हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास, और रेजोनेंस का हमारे पास लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। पिछले लेक्चर के अंदर हमारा बहुत लेंथी हो गया था, रेजोनेंस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो गया और उसके अंदर हमारा 1 घंटे से बढ़ गया था। ओके, तो हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया और कुछ हम लोग अभी इस छोटे से लेक्चर के अंदर कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। किस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस का टॉपिक बहुत ही वसी है, बहुत ही लार्ज बड़ा है हमारे पास, तो इस वजह से हम लोग इसको 3 लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग उसको ज़रूर देख लें। अगर आपने लेक्चर नहीं भी देखे तो फिर भी अगर आपको आपके माइंड के अंदर रेजोनेंस का थोड़ा सा भी कंसेप्ट है तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। वरना आप लोगों को लेक्चर देखने पड़ेंगे, हमारे इसी चैनल पे चले जाएं और या फिर आप यूट्यूब के अंदर चले जाएं, वहाँ पर लिखें रेजोनेंस बाय हुज़ैफा बिन रशीद, आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले टॉपिक को समझें, टॉपिक कहता क्या है। याद रखें, हमारे पास कभी भी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई आप C3H5 का वो बनाओ, क्या होता है, हमारा अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ कि इसके रेजोनेंस कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। कभी पेपर में नहीं आएगा, आप लोग बना रहे होंगे या फेनॉल का कह रहे होगा या एथेनॉल का कह रहा होगा कि इसका बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बल्कि हमेशा वो यही मांगेगा कि भाई देखो, अरेंज द फॉलोइंग विद द स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर के तौर पर आपको एग्जांपल दी होंगी और बताएगा इनमें से स्टेबल कंपाउंड कौन सा है हमारे पास। तो उसी को हम समझने लगे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमारे पास बन जाते हैं, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर मोर स्टेबल कौन सा है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास है। उन 4 प्रिंसिपल्स को हम लोग समझेंगे, लॉज को समझेंगे ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट इट, हम लोग उसको स्टार्ट करने लगे। ओके, कॉपी और पेन ले लें और शुरू करते हैं उसको। सो गाइस, हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। एग्जांपल सॉरी, यहाँ पर सबसे पहला लॉ जो है वो हम लोग एग्जांपल समझेंगे। हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर CH3 की, और याद रखें एग्जांपल से ही हर चीज़ मज़े की समझ आती है। CH2 है, यहाँ पर लोन पेयर है ऑक्सीजन के साथ। याद रखें ऑक्सीजन के 6 एटॉमिक नंबर है, 2 इसके पहले शेल के अंदर होते हैं और 4 इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं, और दोनों यहाँ पर लोन पेयर है। यहाँ पर याद रखें कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ पर कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पे बनाया ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर याद रखें यहाँ पर प्लस का चार्ज है, इसने एक इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो ये कार्बन चाहता है कि मैं यहाँ पर बॉन्ड बना दूँ। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमारे पास यहाँ पर 5th लॉ है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था रेजोनेंस का। क्या है हमारे पास? यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर का होना, लोन पेयर, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस चार्ज, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर पूरा यहाँ पर लोन पेयर आ सकता है, तो ये लोन पेयर सारा सारा यहाँ उतर जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना पूरा लोन पेयर यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ देखें इसकी कुछ यूँ बन जाएगी, यहाँ पे एरो बना रहा हूँ, यहाँ पर देखें CH3 ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर था और यहाँ पर भी लोन पेयर था, और ये असल में कुछ यूँ था, CH2 था और ये प्लस का चार्ज था, ये खाली थी। तो इसने अपना पूरा लोन पेयर, यानी कि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पर जैसे ही डाले, एक डाल सकता था, कम से कम एक डालता तो फिर ये इसका एक शेयर करता, लेकिन इसके पास एक भी नहीं था। तो इसने जब दोनों डाले तो इसके पास एक की कमी आ गई, एक की कमी आ गई। इसकी एक की कमी की वजह से इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और जब प्लस का चार्ज आ जाएगा तो फिर इसको तो मिल गया, पाई बॉन्ड मिल गया, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज क्या हो जाएगा, उड़नछू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ला समझेंगे। सबसे पहले याद रखें, अभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए होंगे और कहेगा विच इज द मोर स्टेबल, विच इज द मोर स्टेबल। तो अभी आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक लॉ है, लॉ कौन सा है याद रखें। सबसे पहले लॉ लिखिए, हैशटैग लॉ, द more covalent bond contain the bonds and in more stability। यानी जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास है the resonating structure which has the more covalent bonds,
कंटेन द मोर स्टेबिलिटी फैक्टर। ओके, यानी जिसके पास कोवेलेंट बॉन्ड की ज्यादती होगी वो मोर स्टेबल होगा। मतलब देखिए यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, यहाँ पर ये भी एक आर एस है ना हमारे पास, आर एस मीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या है, आर एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, लेकिन यहाँ पर देखें एक और यहाँ पर दो, तो यहाँ पर दो और एक ऊपर तीन। तो ध्यान देखें, इसको ए नाम देते हैं और इसको बी नाम देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ए इज लेस देन बी, हमारे पास बी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ए से। ओके, आइए समझ, क्योंकि इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। पहला लॉ क्या है हमारे पास, जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो मोर स्टेबल होगा देन एन अदर। ओके, हम लोग सेकंड लॉ पढ़ते हैं और उसकी तरफ चलते हैं। ओके, सो गाइस हमारे पास सेकंड लॉ जो है अमेजिंग है, CH2 हमारे पास CH ऐड, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं NH ले लेते हैं NH2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम बस यहाँ पर लोन पेयर है। ओके, देखें हमारे पास सबसे पहले देखें कार्बन की वैलेंसी देखें, कंप्लीट है, यहाँ पर कंप्लीट है। यहाँ पर देखें 2 और 2 4, यहाँ पर कितनी है 2 और 2 4। ओके, कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर है N के पास, नाइट्रोजन के पास। क्या यहाँ पर वो हो सकती है, आई थिंक यहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे ला है कौन सा, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। देखें पाई बॉन्ड, सॉरी हमारे पास ला था पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी उसको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर देखें। हम लोगों ने 5 लॉ पढ़े हैं पिछले लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमारे लिए रेजोनेंस के लिए बहुत ही मस्ट हैं। रेजोनेंस करवाने के लिए कि कहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, ये अल्लड़ बड़ल चीज़ नहीं है कि जहाँ पर करा दो, जहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है तो हम लोग करा सकते हैं। कैसे होगी, हम लोग यहाँ पे लोन पेयर को नीचे उतारेंगे, और जब लोन पेयर नीचे उतरेगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर देखें फिर इस कार्बन की फिलहाल अभी नहीं उतारा हमने, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, एक यहाँ पर बना हुआ 1 2 3 4 इससे कंप्लीट है। लेकिन जब ये लोन पेयर यहाँ पे उतरेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा खामखा पे, जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किधर, इधर चला जाएगा ये पाई बॉन्ड। ओके, तो हम लोग कुछ यूं इसकी कर लेंगे। देखें मैं कुछ इसकी एरो से बनाकर कुछ यूं करता हूँ और ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ओके, CH2 यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट जाएगा CH, और यहाँ पर NH2। यहाँ पर इसने क्या है, अपना सारे का सारा क्या दे दिया, लोन पेयर यहाँ पर दे दिया, पूरा लोन पेयर क्या है, पूरा लोन पेयर दिया। याद रखें पूरा लोन पेयर जब देता है तो उसके ऊपर किस चीज़ का चार्ज देता है, प्लस का चार्ज देता है, क्योंकि वो खुद वही हो गया, अपना भी दे दिया है। चाहिए तो उसको ये था कि एक जो उसके पास पड़ा था वो देता था, इसने पूरा पेयर दे दिया है, पूरा जोड़ा दे दिया है, तो इसका प्लस का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओके, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया, लेकिन जो यहाँ पर पाई बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाएगा किधर, इसके पास चला जाएगा। तो देखें जब इसके पास जाएगा तो कम से कम एक जाना चाहिए था ना इसके। देखें अभी जब इसके पास यहाँ पाई बॉन्ड था तो एक इसका था और इसका था। अभी चाहिए तो ये था कि ये एक जाता है यहाँ से एक जाता है, इसका अपना जो था, इसने जो शेयर किया होता इसका अपना एक जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों चले गए तो जब अपना भी आ गया पराया भी आ गया तो इसको माइनस का चार्ज आ जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, बार बार ये मैं कह रहा हूँ। अभी देखें यहाँ पर याद रखिए ये भी एक रूल है कि हमारे पास क्या हो, नेट चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। क्या हो, न्यूट्रल होना चाहिए। ये एक लॉ है, पिछले हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। नेट चार्ज यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, नेट चार्ज क्या है हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पर ना होने के बराबर, यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं है। और यहाँ पर देखें चार्ज है लेकिन क्या है, इक्वल हो गया है। हमारे पास नेट चार्ज क्या हो, न्यूट्रल होना चाहिए, इक्वल या फिर न्यूट्रल भी कह सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं, इक्वल होना चाहिए। तो प्लस को माइनस ने क्रॉस कर दिया, प्लस माइनस क्रॉस हो गए तो ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर भी न्यूट्रल है, तो याद रखिए रेजोनेंस हो रही है यहाँ पर, ये भी एक वो है रूल है रेजोनेंस होने का कि नेट चार्ज दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ पर कौन स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तो यहाँ पर लॉ लिखें, हैशटैग नंबर 2 लिखें, द चार्ज नहीं, neutral species is more stable than charge species। ओके, हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज जो होती है
वो मोर स्टेबल होती है देन चार्ज स्पीशी। हम लोग इसको ए और इसको बी के नाम दे सकते हैं और यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ए हमारे पास ग्रेटर है क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशी है और यहाँ पर चार्ज, अगर चीज यहाँ पे चार्ज एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है लेकिन चार्ज तो आ गया है ना, इस वजह से हमारे पास ए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा और स्टेबल देन होगा बी से। ओके, यहाँ पर सेकंड लॉ हमारे पास खत्म पसीर हुआ एंड थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे याद रखिए हम लोग फर्स्ट लॉ को भी अप्लाई करेंगे। याद रखिए जब भी हम लोग कोई वो करेंगे, कोई किसी चीज को स्टेबिलिटी देखेंगे ऑर्डर के अंदर, तो उसके सबसे पहले हम लोग पहले लॉ को देखेंगे। मैं जो तरतीब से पढ़ा रहा हूँ ये तरतीब से ही आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए कितने वो हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 3 है, तो उसके बाद सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे कि देखिए यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, चार्ज है या फिर ये चार्ज है, तो इनमें से एक चार्ज था और एक चार्ज नहीं था। फिर उस वक्त हम लोगों ने सेकंड लॉ अप्लाई किया कि ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल जो होगा दोनों में बॉन्ड्स की जो वो है क्वांटिटी है वो सेम है, तो उस वक्त हम लोगों ने न्यूट्रल स्पीशी को मोर स्टेबल कहा देन चार्ज स्पीशी। ओके, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं और मैं ये सॉल्व कर। ओके, हमारे पास थर्ड और फोर्थ जो है वो सेम ही है। हमारे पास लॉ जो है थर्ड एंड फोर्थ दोनों कह लें कि हमारे पास एक एग्जांपल है CH2, हमारे पास CH एंड O है हमारे पास माइनस का, ओके चार्ज है इसके पास माइनस का। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही है। यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पर देखिए ला है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। ओके, पाई बॉन्ड हमारे पास है यहाँ पर, फिर क्या है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, उसके पास क्या है हमारे पास लोन पेयर है। यहाँ पे हो रही है हमारे पास क्या, हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है। वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर यहाँ पे उतर आएगा। जब यहाँ पे उतरेगा तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पर माइनस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि अपना भी आ गया और पराया भी आ गया। तो यहाँ पे उतरेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी और कुछ यूँ होगी CH2 CH और माइनस का चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखें, अभी देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ भी चार्ज, यहाँ पर देखें ना ये कुछ ये में क्योंकि बाद में ये आया कुछ ये हो जाएगा ऐसे। ओके, माइनस यहाँ पर आ गया। ओके, देखिए यहाँ पर हम लोग पहला लॉ अप्लाई करेंगे। पहला लॉ क्या था, ये दोनों में हम लोग देखेंगे बॉन्ड्स कितने कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 सेम। तो सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। सेकंड लॉ क्या है हमारे पास कि हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी जो होती है मोर स्टेबल होती है देन चार्ज स्पीशी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों के ऊपर नेट चार्ज माइनस, यहाँ पर नेट चार्ज माइनस, दोनों माइनस है, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। तो फिर उसको थर्ड लॉ देखेंगे कि उस वक्त देखेंगे थर्ड लॉ आप लिखें #थर्ड लॉ के द नेगेटिव चार्ज, क्या द नेगेटिव चार्ज when the negative charge, आप शुरू से लिखें सॉरी, when the negative charge on more electronegative atom will get the more stability। ओके, हमारे पास थर्ड लॉ क्या है कि जब हमारे पास अगर फिर जब दो लॉ फेल हो जाए, हमारे पहले 2 लॉ और थर्ड लॉ के पढ़ाएंगे, हम देखेंगे कौन अगर जो माइनस चार्ज है अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब जिसके अंदर माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है तो वो मोर स्टेबल होगा देन अनदर। नहीं समझ आ रही, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखें यहाँ पर देखिए माइनस किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, और यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर कार्बन के ऊपर है, तो कौन स्टेबल होगा? तो इनमें से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी। हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए क्या है, मोर स्टेबल है देन बी से। क्यों? देखें यहाँ पर माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन एक कार्बन से, देखें ये कार्बन है ना, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो ए है हमारे पास मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों? इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और यहाँ पर कार्बन के ऊपर, कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है देन ऑक्सीजन। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थर्ड लॉ हो गया। अभी हम लोग इसको कुछ उल्टा करते हैं। कैसे? इसी लॉ को ये देखें हमारे पास यहाँ पर वो एन नहीं लगाया था। ओके,
जब हमारे पास प्लस चार्ज क्या होगा, या फिर हमारे पास प्लस चार्ज, यानी कि ये प्लस चार्ज व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब प्लस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा, विल गेट द मोर अनस्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं है, हाँ माइनस चार्ज नहीं है, यहाँ पर अगर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, तो देखिए प्लस चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पर है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये यहाँ पर ये प्लस चार्ज किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। या ये स्टेबल कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, हम लोग उसको कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसको प्लस चार्ज आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर अनस्टेबल हो जाएगा, मोर अनस्टेबल। तो स्टेबल कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी थर्ड एंड फोर्थ ला की। ये थे हमारे पास कुछ लाज, और इसकी एग्जांपल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग उसको हल करने में आसानी हो जाए आप लोगों को। और ये कुछ हमारे पास एग्जांपल थे, हमारे से रूल्स थे, और नेक्स्ट रूल्स के लिए, नेक्स्ट हमारे लेक्चर के लिए हम लोग GOC के अंदर मिलते हैं दोबारा से। अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर दें।